जय श्री राम दोस्तों। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। सभी मित्रों बंधुओं का स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान श्री रामचंद्र के बारे में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक आम नागरिक थे जिन्होंने अपने कर्तव्यों और कर्म निष्ठा से संसार को यह समझाने की कोशिश की कि हर चीज़ शक्ति से नहीं हो सकता है, एक मर्यादा से हो सकता है, एक शांतिपूर्ण वातावरण से हो सकता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे। वो चाहते तो उनके लिए तो एक क्षण मतलब बोलते हैं ना कि अगर वो चाहें तो 1 सेकंड में दिन बना दें, 1 सेकंड में रात बना दें, 1 सेकंड में आंधी बना दें, 1 सेकंड में तूफान बना दें। लेकिन उन्होंने एक मर्यादा के होते हुए एक अपने कर्तव्यों, अपने दुखों को ना देखते हुए अपने कर्मनिष्ठा को प्रदर्शित किया। जैसा कि दोस्तों दुख हर एक इंसान को आते हैं, विपत्ति हर इंसान के पास आती है। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास भी विपत्ति आई थी। जब छोटे बालक थे तो उनको महर्षि जी अपने साथ वनवास में ले गए, बल्कि उनके पिताजी ने मना करा कि मैं अपने बच्चों को आपके साथ कैसे भेज सकता हूँ, और मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे इस तरह का कार्य कर सकता हूँ। महर्षि जी वनवास में ले गए बच्चों को, राम जी चले गए वनवास में। छोटे बालक थे। वहाँ पर जाके उन्होंने जो है ताड़िका का वध किया। फिर उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण जी जब वनवास से आए घर पे, तो उनकी छोटी सी उम्र में शादी हो गई सीता जी के साथ। अब शादी होने के बाद जैसे ही वो घर पे आए और उनको वनवास हो गया 14 वर्ष का। अब बताओ, बचपन की अवस्था में 14 वर्ष का वनवास कितना कष्टकारी है, कितना दुख है। बालक के रूप में जो इतने बड़े दुखों को झेल रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ऐसे परमपिता परमात्मा को फिर जब वो 14 वर्ष वनवास करते हैं, उनके साथ में इतने बड़े दुख होते हैं। उनके पिता का साया उठ जाता है, पिता का देहावसान हो जाता है। फिर क्या होता है, उनकी पत्नी माता सीता जो हैं उनसे विछड़न हो जाता है। रावण था तो विद्वान, लेकिन क्या करें, घमंड बहुत ज़्यादा था, अहंकार बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण भगवान श्री राम ने किसी शक्ति प्रदर्शन से नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य के रूप में अपने कर्म निष्ठा से तमाम नियमों का पालन करते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा किया। जिसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब पिता का देहावसान हो गया, वनवास मिला था, सीता हरण हो गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उसके बाद जब मतलब बहुत इतना दुख उन्होंने सहा, लेकिन उन्होंने यह अहंकार नहीं दिखाया कि मैं परमपिता हूँ, परमात्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उन्होंने इस चीज़ का बखान नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम
इतने दुखों के बाद जब उन्होंने इतने कष्ट सह लिए, हमारी तो कुछ क्षमता ही नहीं है। एक बोलते हैं ना कि एक छोटे से कण के बराबर में नहीं है हम उनके। परमपिता परमात्मा ने जब इस तरह का कार्य किया, उसके बाद जब सीता स्वयंवर हो गई, अग्नि परीक्षा हो गई, अब सीता की वापसी आनी थी, घर आना था, तो लोगों को वहम में यह था कि सीता को इन्होंने वनवास दे दिया। क्यों दिया? सीता को वनवास नहीं दिया था, वो एक पतिव्रता नारी का लोगों को ज्ञान दिया था कि किस तरह से सीता ने अपने कर्मों, माता सीता ने अपने कर्मों के द्वारा अपने पति की सेवा करते हुए और लोगों के जो कुविचार होते हैं उनको दूर करके सब कुछ न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? समस्त संसार के लिए, समस्त संसार को यह बताने के लिए कि यह संसार जो है एक भ्रम है और एक अहंकार रूप है, जिसमें लोगों को यह नहीं पता चल पाता कि किस तरह से भगवान, किसी भी धर्म की बात करें तो फिर सभी धर्मों में कुछ ना कुछ है, लेकिन कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते, गलत तरीका निकालते, लेकिन उनकी कर्म निष्ठा नहीं देखते वो लोग कि किस तरह से भगवान या परमपिता परमात्मा, जिन्होंने अपनी शक्तियों से इस संसार को चलाया है, आप इस संसार को नहीं चला सकते, लेकिन परमपिता ही परमात्मा है जिन्होंने अपनी इच्छा से इस संसार को चलाने का प्रयत्न किया है और प्रयास करते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामायण में भी यही हुआ, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। आप सभी मित्रों का धन्यवाद। और दोस्तों, आप मेरा चंदन मासीवाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कोशिश करें आप तमाम लोगों को मेरी यह वीडियो आप शेयर करें, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए उक्त विचारों के साथ अच्छे से अच्छी वीडियो प्रस्तुत करूं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।